या जमीन के मित्र जीव नष्ट होते हैं, उनसे भी हमें लाभ मिलेगा, वो हमारे बरकरार रहेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि आधा लीटर मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से लाइन स्प्रे किया जाए, तो उससे। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो काफ़ी वीडियो कर रहे हैं गन्ने के ऊपर ही हैं, और हमारे किसान भाई जो सबसे ज़्यादा तो कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल कंडीशन ये है कि जैसे गन्ने की कटाई कर दी है किसान ने, तो उनके खेत के अंदर जो है जैसी पेड़ी का फुटाव होना चाहिए ऐसा नहीं है। एक किसान है, उन्होंने हमारे पास फोटो भेजे भैया, उनकी खेत में जो है 38 की ही कटाई ही, बहुत दूरी तक जो है कोए नहीं चमक रहे हैं। तो किसान उसमें जो है यूं परेशान हो रहे हैं कि कौन सी खाद कौन सी दवाई लगावे जिससे उसमें जो है कल्ले की जो संख्या है वो बढ़ जावे। तो सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, एक बार उनसे परिचय करवाएंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। और जैसा आपका सवाल है, देखो किसान को पेड़ी की फसल, गन्ना फसल में पेड़ी की फसल से ही फायदा होता है, लाभ पेड़ी फसल देती है, क्योंकि पौधे के मुकाबले पेड़ी में कुछ खर्चे घट जाते हैं और पैदावार अच्छी मिल जाए तो पेड़ी फसल से किसान को अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है पेड़ी का अच्छे से फुटाव आना। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं कि उसकी बढ़वार कैसे होगी, उसे कीड़े बीमारी से कैसे बचाया जाएगा। तो सबसे पहले पेड़ी के फुटाव की बात करें। जैसे गन्ने का खेत कटाई और छिलाई हो रही है, तो इसमें जो ये पत्ती है इसको समान रूप से फैला दे, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है। जैसे वो फैलवाई है उधर, समान रूप से इस तरह से पत्ती को समान रूप से फैला दे। और कटाई के तुरंत बाद, जब खेत पूरा कट जाए, कटाई के तुरंत बाद या जितने पार्ट में कटाई होती है उतने पार्ट में गन्ने में पत्ती फैला के पानी भर दे, और पानी भर के उसमें 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 1 बैग यूरिया का मिला के पत्ती के ऊपर फैला दे। उससे 2 लाभ होंगे। नंबर 1, पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। पौधे के निचले भाग में, गन्ने के निचले भाग में, जड़ के भाग में सुक्रोज ज़्यादा होती है, वो सुक्रोज डिजोल्व होके आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे फुटाव में मदद मिलेगी। दूसरे, ये पत्ती गल के खाद का काम करेगी, गल सड़ के खाद का काम करेगी, खरपतवारों से फसल को मुक्त रखेगी और लंबे समय तक नमी बरकरार रहेगी खेत में रहेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि अच्छे फुटाव के लिए धानुका कंपनी की मैक्सिल्ड आती है। 250 मिलीलीटर मैक्सिल्ड को आप 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना है। उससे आपका जिस वैरायटी में फुटाव की समस्या कम है उसमें फुटाव अच्छा आ जाएगा। दूसरे, गन्ने को रोग और कीटों से बचाना है, क्योंकि छोटी फसल में रोग और कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो रोग और कीटों से बचाने के लिए हमें 2 दवाइयों का, एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड का हमें कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे करना है, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% की 200 मिलीलीटर मात्रा प्लस टाल स्टार, जिसमें बाइफेंथ्रिन 10% होता है, इसकी आधा लीटर मात्रा को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से लाइन स्प्रे किया जाए, तो उससे गन्ने में कीटों का भी प्रकोप कम होगा और साथ ही साथ में गन्ने को फफूंदी जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। जो ये एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल है, इसका स्प्रे करने से ये माना जाता है कि गन्ने में होने वाली बीमारी रेड रोट या लाल सड़न बीमारी से भी ये काफ़ी बचाव में मदद करती है। तो इस दवाई का एक स्प्रे कटाई के तुरंत बाद और एक लगभग आप मई जून के महीने में कर देंगे, तो मैं मानता हूं कि गन्ने में रेड रोट की संभावनाएं भी कम हो जाएगी। तो आप इस तरह से पेड़ी फसल के फुटाव लेने के लिए आप ये करें। सबसे पहले यूरिया और फेरस सल्फेट और सिंचाई ये करें। उसके बाद में जो वैरायटी में फुटाव कम आ रहा है उसमें आप ये दूसरी एक दवाई बताई थी आपको, मैक्सिल्ड धानुका कंपनी की 250 ml प्रति एकड़। और तीसरा, आप डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल प्लस
200 ml प्लस 500 मिलीलीटर आप टाल स्टार का उसमें मिला के 200 से 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करें, तो मैं मानता हूं कि पेड़ी का फुटाव भी अच्छा होगा और कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम से कम होगा। दूसरी समस्या आज के टाइम में अभी एक समस्या और प्रकट होने वाली है। आप थोड़ा और भी उड़िए, ये पायरिला कीट के निम्फ जो है ये उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये पायरिला के अडल्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये पायरिला, ये माना जा रहा है कि पायरिला का भी प्रकोप इस बार जल्दी होने के चांस है। जैसे एडल्ट की संख्या दिखाई दे रही है, कहीं कहीं निम्फ भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं एगमासिस भी दिखाई दे रहे हैं। अभी इसका पैरासाइट नहीं दिखाई दे रहा है। तो खेतों में नमी बना के रखे और एक स्प्रे प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का जरूर आप ऐसे खेतों में कर दे जहां पायरिला के आपको एडल्ट दिखाई दे रहे हैं और पैरासाइट दिखाई नहीं दे रहा। यदि आपको इसका पैरासाइट कहीं दिखाई दे रहा है तो खेतों में नमी बनाए रखिए, उसी से उसकी संख्या बढ़ती रहेगी और प्राकृतिक रूप से पैरासाइट ही पायरिला को कंट्रोल करता रहेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी फिलहाल पेड़ी फसल से संबंधित अभी देनी थी। बाकी टॉप बोरर के बारे में पहली वीडियो में बताया गया है। आप टॉप बोरर से सजग रहे और अपनी फसल को टॉप बोरर के प्रकोप से भी बचाते रहे। धन्यवाद। यदि जगवीर सिंह है, ये कह रहे हैं व्हाइट फ्लाई की दवाई बताओ जी। देखो, व्हाइट फ्लाई जो मैं मानता हूं, किसान आजकल टॉप बोरर की जो एडल्ट है वो उड़ रही है और उसे ही व्हाइट फ्लाई मानते हैं। वो टॉप बोरर की एडल्ट है। व्हाइट फ्लाई का प्रकोप अभी नहीं होता, वो बरसात शुरू होने के टाइम में व्हाइट फ्लाई आती है। तो इस टाइम में व्हाइट फ्लाई की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि व्हाइट फ्लाई के लिए प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है। किसान नाम है ये कमेंट कर रहे हैं, इमीडा 40% और फिप्रोनिल 40% का उपयोग क्या पहली स्टेज के टॉप बोरर के लिए सही है? टॉप बोरर के पहली स्टेज के लिए ये आप एक प्रिवेंटिव के रूप में स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होगा। आपको जैसे ये रिकमेंडेड दवाई टॉप बोरर के लिए नहीं है, तो इसके साथ में आपको CTPRL या कार्बोफ्यूरान भी लगाना पड़ेगा। ये स्प्रे करके प्लस चाहे तो आप 12 किलो प्रति एकड़ की दर से कार्बोफ्यूरान 3G लगाए, या आप 8 किलोग्राम फटेरा लगाए, या आप 150 मिलीलीटर CTPRL लगाए। देविंदर कुमार जी, पेड़ी गन्ने के खेत में पत्ती है, ड्रेंचिंग कैसे करें? हाँ, पत्ती है, ड्रेंचिंग कैसे करें? जहां ड्रेंचिंग की समस्या है या पत्ती ज्यादा है वहां पे आप दानेदार दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पत्ती को फैला के आप पानी लगा के और यूरिया फेरस सल्फेट बिखेर देंगे तो पत्ती जमीन से चिपक जाएगी, तब आपको ड्रेंचिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जितेंद्र काकरा जी, स्प्रे और जमीन में लगने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट की जानकारी दें। स्प्रे और जमीन में लगने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट, देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कहा जाए तो 17 तत्व है। पहले 16 कहे जाते थे, फिर 17वां निकिल जुड़ गया था। लेकिन इन 17 में से किसान 3 जो पोषक तत्व है जो NPK है, इनकी भी पूर्ति पूरी तरह से नहीं करता। केवल DAP जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है, उन्हीं की पूर्ति किसान कर पा रहे हैं। तो पहले तो NPK प्रॉपर डोज में डाले। दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर आता है जिसमें फेरस, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 4-5 तत्व तो बहुत आवश्यक माने जाते हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो किसी भी अच्छी कंपनी का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं। माजिद हुसैन है, तितली दिखने पर 5% फिप्रोनिल का प्रयोग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन उससे तितली तो मर जाएगी, लेकिन यदि लार्वी एंटर करगी वो नहीं मर पाएगी। ठीक है। उसका थ्रिप्स का जी? थ्रिप्स के लिए देखो, थ्रिप्स वैसे तो गन्ने के प्रमुख कीटों में नहीं है। ये जो कोमल फसलें होती हैं उनमें ज़्यादा नुकसान कर देता है। लेकिन यदि थ्रिप्स की कहीं संभावनाएं दिखाई दे रही है तो प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का ही आप स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनमोल चौधरी हैं जी, पायरिला का प्रकोप अब तक है, कैसे कंट्रोल करें? हाँ, पायरिला के लिए आप, मैं दवाई की सलाह तब तक नहीं देता जब तक आपको दवाई की सलाह जब तक ही देता हूं जब तक आपको इसमें इसका पैरासाइट ना दिखाई दे। यदि पैरासाइट इसका एप्रिकेनिया मेलानोलुका आपको दिखाई दे रहा है तो आप किसी दवाई का प्रयोग ना करें। यदि पैरासाइट नहीं है तो आप इसके लिए आधा लीटर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं।
या डस्टिंग भी कर सकते हैं। कोई फेनवलेट डस्ट वगैरह 0.4% में जो आती है, 10 किलो डस्ट प्रति एकड़ की दर से खेत के चारों तरफ बिखेर सकते हैं। तोमर है जी, ये कह रहे हैं गन्ने की बुवाई गेहूं के बाद करनी है जी। जो बीज है उसकी आँख फूट रही है, क्या करें जो आँख का फुटाव रुक जाए? देखो, जो किनारे वाली जो बड़ है वो फूटी होगी, आप थोड़ा सा पानी ना लगाए उसमें। अब तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो, बीज वाले खेत में यूरिया ना लगाए, और जो अब खड़ा हुआ है, जो आँख फूट रही है किनारे की, उन्हें आप सप्लाई कर दें, और साथ में आप खेत में अभी पानी ना लगाए खड़े हुए में। जब बुआई करनी हो 1-2 दिन पहले ही पानी लगाए उससे। शान त्यागी हैं जी, ये कह रहे हैं क्या बोरोन एनपीके को कीटनाशक और फंगिसाइड के साथ प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है। गन्ने खेत में पत्ती फैली हुई है, कौन सी फंगिसाइड कीटनाशक डाले जो कीट ना लगे? देखो, फंजीसाइड से फंगस रुकेगी और कीटनाशक से कीट रुकेगा। पत्ती फैली हुई है तो आप कार्बोफ्यूरान या फटेरा, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्प्रे में यूज करना है तो आप प्रोफेनोफोस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। यदि दीमक वगैरह का प्रकोप है तो टालिस्टार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीत जाट है जी, ये कह रहा है कोराजिन कैसे काम करती है? क्या यह मक्खी को मारती है या अंडे या लार्वी को नष्ट करती है? नहीं, ना ये अंडे को नष्ट करती, केवल ये लार्वी को नष्ट करती है। और ये जो एक ग्रीन लेबल ये केमिकल है, और ग्रीन लेवल केमिकल जो है जहर नहीं होता। ये इसकी केमिस्ट्री अलग तरह से है। ये जो सिस्टम में जाके और जो इसको मतलब बोर करता है, या कुछ जो कीट इसमें बेधक कीट है जिसके माउथ पार्ट्स बेधते हुए चलते हैं, उसके जब इसका थोड़ा बहुत अंश उसमें जाता है तो उसके जो बॉडी के कैल्शियम को डिजोल्व कर देता है, जिससे माउथ पार्ट चलने बंद हो जाते हैं। मोहित चौधरी है जी, क्या कोराजिन से मित्र कीट भी नष्ट होते हैं? नहीं, मित्र कीट कोई नष्ट नहीं होता। ग्रीन लेवल केमिकल है ये, और इसमें नई केमिस्ट्री है, इससे मित्र कीट को कोई हानि नहीं होती। शेर सिंह है जी, मेरे खेत में बहुत तितली हैं, क्या करें? देखो, सबसे पहले प्रोफेनोफोस का स्प्रे कर दिया जाए, उसके बाद में उसमें फटेरा या कोराजन का कोई भी साल्ट आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक जानकारी दे दूं मैं आपको कि इसके टॉप बोरर के लिए इसने एफएमसी कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट इस बार तैयार किया है, जिसका नाम ट्वेंटा है, जिसमें 47.85% CTPRL है, जो कोराजन में होता था। इसकी 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल बना के लाइन आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये नए फॉर्मुलेशन में तैयार हुआ है। मनु सिंह है, 3 साल से मैं जो है 500 लीटर के टैंक में 500 ml फिप्रोनिल, 500 ml थायो तथा 700 ml प्रोफेनोफोस का स्प्रे तितली व अंडे दिखने पर करता हूँ। 45 दिन का रिजल्ट है, क्या यह सही है? देखो, अंडे तक मान सकता हूँ मैं, अंडे तक सही रिजल्ट मिलेगा इसका। अंडे के बाद दिक्कत, लार्वी को ये नष्ट नहीं कर पाएगी जो अंदर एंटर कर चुकी है। ये जाट रहा है जी, एक कमेंट हो रहे हो, अगर कोराजिन की ड्रेंचिंग ना हो तो खाद में मिला के प्रयोग कर सकते हैं? देखो, ऐसा ना करें। यदि आपको खाद में मिला के प्रयोग करनी है तो इसका दानेदार दवाई आती है, जो CTPRL 0.4% के नाम से आती है, जिसे फटेरा कहते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी, एक नाम गांव का पता। राजीव कुमार, सनोप रामदेव सिंह, रामडाना। तो कोई सवाल है? नहीं, फ़ोन पे जानकारी ले लेंगे, इतनी तो जानकारी इनसे दी है। सही है। अच्छा, वैसे जैसे जानकारी दे मैं कुशलवीर सिंह जी, कोई दिक्कत तो ना लगती? ये मैं इनकी यूट्यूब पे भी देखा तुम्हारा। ठीक है जी, उसमें भी जानकारी ली है पहले। राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम पदम सिंह है जी, ग्राम धाना है मेरा। और अंकल जी से काफ़ी जो है मैं जाके मिल में भी संपर्क करता रहता हूँ, फ़ोन पे भी वार्ता होती रहती है, सही जानकारी देते हैं। और जब भी कोई कीट का प्रकोप या कोई होता है फसल में तो मैं इनसे जानकारी लेता हूँ, रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है जी। राम राम जी, राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम रोहित है जी, जी, रामढाना से ही हूँ अभी। बाकी जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी देते रहे हैं, हालांकि हम समय समय पे जो जरूरी वीडियो है वो तो अपलोड करते ही रहे हैं। कुशलवीर सिंह जी से हमारा काफ़ी अच्छा सिंभावली शुगर में परिचय होता रहता है। ये बीज के बारे में भी, दवाई के बारे में भी, समय समय पे जो चीज़ आवश्यकता होती है उसकी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से देते रहते हैं किसानों को। ठीक है जी। अच्छा, राम राम जी, राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा गांव देवली जी, विजयपाल नाम जी, प्रधान जी। जी, पिताजी का नाम नौरंग।
तो जैसे जो है कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं भाई, बहुत सारे कमेंट भी है, किसाना के सवाल भी है, तो उनके सवाल जवाब करे तो कोई दिक्कत तो ना लगी जी तुम्हें? ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई गलत चीज जानकारी? ना ना, एक दिक्कत हमें अब की बार सरसों में दिखाई दी। क्या जी? जैसे सरसों हमने बोई हाँ जी। और उसमें पराल जुती, हाँ जी। तो उसमें ये जड़ से उकटापन आया। अच्छा जी, वो तो वीडियो हमने करी जी, उसके ऊपर वो उन्होंने जानकारी पूरी दी। जब ऐसा लगा हमने कि सरसों पे ये दिक्कत है तो हमने वो वीडियो कर दी। हाँ, बहुत सरसों उखट गई पानी लगते ही। हाँ जी। तो इसमें कुछ रोकथाम का रोकथाम अब तो जो है अगले सीजन में ही रोकथाम है, उसमें वीडियो है पूरी, आप देख लियो। तो भैया आज की जो वीडियो है गांव ढाना के अंदर ही, और यहाँ पे जो पूरी जानकारी रही पेड़ी का प्रबंधन जो है, मतलब जिसमें जमाव नहीं आ रहा, किसान भाई किस तरीके से करें। बाकी किसान जो है जिसने कोई बात समझ में ना आती हो या कुछ दिक्कत हो तो भाई वीडियो में कमेंट कर दे। मैं अपना जो है कुछ किसान है वो तोमर भाई, वो अपना नाम जरूर लिख के भेजें वीडियो के अंदर। ठीक है, राम राम जी।